Hello, everyone, and welcome back to the OCD podcast. Yeah, Cortana, that's enough. Today, we bring you a Stop. very interesting guest. Stop. Cortana, He is stop. currently living in the Stop. UK. Okay, I'll stop. Sheesh. And yeah, everyone, welcome to the fourth episode of the OCD podcast. We have a pretty nice episode lined up today. It is going to be a very technical episode as well. Like, there'll be like big words and stuff. So, yeah, I hope you guys like it. We have Muhammad Ali Jamshed with us from the UK. He is a Pakistani currently doing his PhD from the University of Surrey. And yeah, let's just get into it. अस्सलाम अली भाई आपका क्या हाल है मैं ठीक ठाक आप सुनाए ठीक ठाक हैं Alhamdulillah. Where are you currently and what are you currently doing? yeah, basically I'm in UK and I'm currently doing my PhD. I'm a final year PhD researcher here at University of Surrey. Uh-huh. There's I'm working in a center called 5GIC. It's like 5G Innovation Center. Right. Uh-huh. So it's one of the biggest center in Europe. Basically Uh-huh. working on the specifically for the 5G. Right. Yeah, so I do know the University of Surrey has been leading the 5G research, at least in the UK. Like they've been really keen on being the people that embark on it and like discover it. I don't know. So now this will take us into my first question. What Mm-hmm. exactly is this technology? Like, I'm a huge layman. I do not understand anything about it. So I would like to understand what is 2G, 3G, 4G? What is this whole thing? And how is like So 5G you know beneficial to us? Okay, Yeah. so I don't want to go into too much of the technical details because if I go into technical details, I think it won't be feasible for Yeah. the audience. Mm-hmm. Yeah. So, We so, won't understand it. so अगर आप यार देखो थोड़ा सा पीछे जाओ ठीक है तो Hanji. आपके पास जब आपके पास इंटरनेट था जो आप फोन के थ्रू यूज करते थे ठीक है तो आपके पास जी स्पीड जी बहुत कम आती थी 56 किलोबिट्स इज लाइक इट्स नथिंग वो Hanji. तो अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली तो वो बूम होता है कि आपके पास ब्रॉडबैंड आ गया अब आप जो मूवीज हैं इवन आप इन गीगाबिट्स पर सेकंड आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके पास Hanji. ऑप्टिकल फाइबर का आए तो इस तरह जब Yes. वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो जो आपका फ़ोन है वो हर जनरेशन क्या करती है इवॉल्व करती रही है 2G आप टेक्स्ट और वॉइस आपके पास डेटा रेट कम था 3G में आपके पास डेटा रेट ज़्यादा है आपकी टेक्नोलॉजी बूम की आप वॉइस क्वालिटी आपकी बेहतर हुई आपके पास स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मतलब आपके पास जो बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं कि आपके पास हम्म बैंडविड्थ ज़्यादा होगी और इसलिए आपकी टेक्नोलॉजी और हम 4G तक पहुंचे ठीक है जी 5G Mm-hmm. बेसिकली 4G तक हम बेसिकली इसको हम एक वायरलेस कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर वॉइस कॉल और इंटरनेट यूज़ करने के लिए से हम इंटरनेट कहते हैं अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब हम 5G की बात करते हैं 5G बेसिकली एक डिफरेंट डोमेन है इसको जो बीइंग वायरलेस कम्युनिकेशन रिसर्च वर्किंग इन द 5G डोमेन इसको मैं एज अ मोबाइल स्टैंडर्ड के टर्म्स में नहीं हम इसे लेते हम इसे एज एन इकोसिस्टम लेते हैं इट्स बेसिकली अ डिफरेंट टर्नओवर Uh-huh. आप इसे कह सकते Uh-huh. हैं कि इसमें जो right. आपके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं आपके इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स ऐड हुए हैं आपके जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है आपका जो व्हीकलर कम्युनिकेशन है आपकी जो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और जिसे हम व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन आपकी जितनी भी चीज़ें हैं कि जितनी भी आपकी डिवाइसेज़ हैं, लेकिन आप आपके होम से आपका फ्रिज लेके आपका जो Uh-huh. घर में आपका मीटर लगा हुआ है बिजली का, वो सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी आपके फ़ोन के साथ। तो बेसिकली हम्म उस चीज़ को गैदर करने के लिए 5G के अंदर डिफरेंट वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए और एक कंप्लीट इकोसिस्टम उन्होंने जो 3GPP बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन है जो इसको डील करती है। तो उसने इसको कंप्लीट एक right. इकोसिस्टम बना के आपको दिया। तो बेसिकली 5G जो है और अगर हम 5G का कंपैरिजन करें 4G के साथ 4G लिमिटेड था आपके पास सिर्फ आप डेटा यूज़ कर सकते हैं आप एक अच्छी वीडियोस एक विदाउट एनी डिले मिनिमम लेटेंसी के साथ यू कैन वॉच गुड वीडियोस और आपका इंटरनेट एक अच्छी कॉल आप विदाउट एनी जिटर्स और डिले आप एक कॉल आपकी अच्छी हो सकती है आप आपका एसएमएस वगैरह आप इंक्रीज आप मतलब बेसिकली जो व्हाट्सएप वगैरह था वो बेसिकली आपके पास एक इंटरनेट की क्वालिटी बेहतर हुई 5G बेसिकली हम्म जो एक एक
आपको एक कंप्लीट टर्नओवर दे रहा है, मतलब आपके पास एक बैंडविड्थ है, आपकी बेसिकली जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी कनेक्टेड होंगी। तो Uh-huh. बेसिकली 5G एक एवोल्यूशन आप कह सकते हैं मोबाइल So you're कम्युनिकेशन। saying, yeah, so I'm let me just try to see if I understand this. You're saying 1G, 2G, 3G, and 4G, all of these were just improvements in speed or data rate to the previous generations, but 5G is like a whole new ecosystem where everything is basically connected. Yeah, just elaborate on that because I can't understand what type of an ecosystem is it. हाँ, मतलब बेसिकली अगर आप देखो ना, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी, हाँ जी, आईओटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? आईओटी जी इंटरनेट जी, ऑफ थिंग्स है बेसिकली। अगर आपकी डेफिनेशन में जाओ कि अगर आप इंटरनेट देखो, इंटरनेट बेसिकली क्या है? आपके पास एक सर्वर्स पड़े हुए हैं और उसका एक क्लाउड है और एक उनका एक पूरा एक जाल जिसे हम कहते हैं वो है, ठीक है? हम्म, अगर आप क्या करते Mm-hmm. हो कि आपकी कोई भी चीज़ है, इवन आपकी मतलब पाकिस्तान में तो इतना वो चीज़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, आपकी डेली मतलब स्मार्ट होम्स की हम बात करते हैं, ठीक है? स्मार्ट होम्स की आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू फॉर एग्जांपल आपका इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप अपने स्टेप्स मॉनिटर करते हैं, आप अपने जो है क्या कह सकते हैं, आप अपनी मतलब इसको अपना चलो हार्ट डिटेल में रेट नहीं कर जाते। लेते हैं हार्ट कुछ रेट भी। ठीक है, मतलब इस साइड पे नहीं लेके जाता। 5G बेसिकली जो है आपको एक एक जो है जो फॉर एग्जांपल 4G के अंदर आप कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? तो उसमें आपको कोई डिले या कोई जिटर्स आते हैं, ठीक है? जो Mm-hmm. हम्म, 5G के अंदर क्या होगा, आपकी बेसिकली हर जनरेशन और जब फर्दर जनरेशन में जाते हैं, मतलब 2 चीज़ें मेन है। आपका एक एनहांस्ड डेटा रेट मिलता है, आपको डेटा रेट जो आपकी स्पीड है वो हाई हो जाती है, आपका डिले जो है वो मिनिमम हो जाता है। 5G बेसिकली हाँ, बेसिकली क्या करेगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 जीबी की एक मूवी है, मतलब एचडी 4 के वीडियो है, वो आपको विद इन सेकेंड्स आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको कहीं भी किसी भी जगह बैठे हुए उसको देख सकते हैं, जबकि प्रीवियस जनरेशन में आपको 4G के साथ आपको इतनी स्पीड नहीं थी और आप Mm-hmm. ये ये एक इम्पॉसिबल हाँ था जी, implication आप थी। देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप 5G की बात करें, 5G में फॉर एग्जांपल आप किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, तो उस रिमोट एरिया के अंदर आप लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल पहले आपके पास कोई ऐसा, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मोबाइल कम्युनिकेशन का वो कनेक्टेड हाँ नहीं था जी, आपके बैक हॉल के साथ, मतलब आपके डिफरेंट जो आपकी डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्मार्ट मीटर की बात करता हूँ, आपका जो बिजली का सिस्टम है सारा, जो आपके मीटर्स हैं, ठीक है? वो बेसिकली जी, आपके पास एक घर में एक बंदा आता है, वो मीटर की रीडिंग लेता है और चला जाता है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपका स्मार्ट मीटर आपका हाँ इंटरनेट जी, से कनेक्ट होता है और वहाँ से हम्म। हाँ आपकी जी, सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है? तो वो सारा जो, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आता है कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस चाहिए आपको, ठीक है? तो हाँ, 5G बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी रिमोट एरिया में जाता हूँ, ठीक है? और मैं वहाँ जाके स्टक हो जाता हूँ, ठीक है? तो जी। मेरे पास जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पहले ये एप्लीकेशन जो थी, ये बड़ी मतलब इसकी डिफरेंट डोमेन थी। ये आपकी वायरलेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं थी। क्योंकि अब अगर आप देखें, अगर आप ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखें, डिफरेंट जैसे एरिक्सन आपको डेटा प्रोवाइड करता है, स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है, वो आपको डेटा प्रोवाइड करती है। जो आपकी नंबर ऑफ हम्म। वायरलेस डिवाइसेज़ हैं, वो इंक्रीज़ कर रही हैं, कनेक्टेड डिवाइसेज़, जो नंबर ऑफ मोबाइल मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है? जी। तो उसकी बेस पे जो एक 5G आपको एक एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके थ्रू बैठ के आप विदाउट एनी आप अपनी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डिप्लॉय हो रहा है, ये अभी स्टिल, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि रिसर्च फेज़ से थोड़ा-सा आगे चला गया है, डिप्लॉयमेंट हाँ जी, फेज़ में आ रहा अच्छा, है। मतलब तो जब फुली इसकी डेवलप 3 नहीं बेसिक हुआ अभी वर्टिकल, तक। नहीं, फुली डेवलप नहीं हुआ हुआ, क्योंकि देखो अभी ये स्टार्ट हुआ है 2020 इज़ लाइक आपकी जो, अब थोड़ा-सा मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊँगा, ये रिलीज़ेज़ होती हैं 3GPP की, जो ये हम्म। 2014 से आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी रिलीज़ 14 या 13 आई थी। उसके बाद अभी जो रिलीज़ 16 आई गेस आई है आपकी, उसमें जो आपकी जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स हैं कि 5G क्या-क्या करेगा, वो डिफ़ाइन किए हैं। अब उसकी बेस पे आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है? तो हाँ, बेसिकली इसके ना 3 वर्टिकल्स हैं, जिसे हम कहते हैं यूआरएलसी, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। आपको जैसा मैंने बात हाँ, की कि 10 जीबी की आपके पास 20 जीबी की वीडियो विदिन सेकंड्स आपके मोबाइल में डाउनलोड हो ये, जाएगी।
ठीक है। चीज़ Yes. कहते हैं कि मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं कि स्मार्ट फैक्ट्रीज। अगर आप किसी एक स्मार्ट फैक्ट्री में जाएं, यहाँ पे मेरा एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं फूड चेन है एक बड़ी, तो डिलीवरी चेन है, फूड डिलीवरी। वो उनके हम्म पास रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। वो घर बैठे इंटरनेट क्लाउड या अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए उन रिपोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। उन रिपोर्ट्स के थ्रू वो एक अपनी पूरी इंडस्ट्री को कनेक्ट कर, दे डोंट नीड टू बी देयर टू मॉनिटर। वो Uh-huh. सिर्फ उनका डेटा जनरेट करे। मतलब ये एक है मशीन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि जो आपकी जितनी भी हम्म इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी ऑटोमेशन की जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो Uh-huh. सारी आपकी एक वर्टिकल है इसका, ठीक है। ये पहले 4G में नहीं था, आप 4G से ये चीज़ नहीं कर सकते थे, Uh-huh. ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें आ Uh-huh. जाती है इन्हांस मल्टीमीडिया ब्रॉडबैंड। हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, आपने घर में सुना होगा, आपके घर इंटरनेट लगा हुआ है, आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ रही है। आप जो आई गेस जब मैं वहाँ पे था तो नयाटेल काफ़ी बूम था, वो आपको ऑप्टिकल Niatel, फाइबर देता है। right? नयाटेल तो ऑप्टिकल फाइबर वो आपको घर में देता है, ठीक है। तो वो एक इन्हांस जो उसकी स्पीड है वो एक काफ़ी, फॉर एग्जांपल आप 4K HD वीडियो देखते हो, आपको कोई लेटेंसी नहीं मिलती। तो वो आपको बेसिकली, क्योंकि देखो वायर्ड के अंदर चीज़ें आपके पास ना लॉसेस नहीं होते। वायरलेस के अंदर आपके पास ओपन एनवायरनमेंट है, तो जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो जितना डिस्टेंस आपका बेस स्टेशन बढ़ेगा उतना वो लॉसेस इनक्योर करेगा, वो लॉसेस उतने बेयर करेगा। फिर उसके बाद वो डिफरेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं अर्बन एनवायरनमेंट में हूँ तो वो उतने लॉसेस बेयर करेगा। तो पहले 4G के अंदर क्योंकि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड थी, हम हाँ रिसर्च जी। नहीं की, तो अब जो है वो 5G के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई हैं। तो आपको यू डोंट नीड अ पेयर ऑफ वायर, आपको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने मोबाइल के थ्रू यू कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस जो आप एक फाइबर के थ्रू आप कर सकते हैं। Uh-huh. तो ये Right. बेसिकली So डिफरेंस you're है 5G का। increasing connectivity and getting rid of and making everything wireless, basically, right? वायरलेस And मतलब आप कह सकते हो एक पॉइंट पे, इस पे आप कह सकते हो वायरलेस। uh-huh. इसके टावर्स Uh-huh. डेवलप हो चुके हैं ये 5G के? ये किस स्टेज में अभी डेवलपमेंट में इसके जो टावर्स हैं? यार लाइक देखो, हाउ डज दैट वर्क? अभी देखो 5G के अंदर बेसिकली जो मेन कंसर्न था वो दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं हम 5G के अंदर। एक जिसे हम हम्म सब 6 गीगाहर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, और एक हम सही। मिलीमीटर वेव कहते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हम्म आपका, क्योंकि देखो बात आती है कि आपने लेटेंसी आपकी कम कैसे होगी, जो आपकी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा तेज़ मूव करोगे, तो आप जो डिस्टेंस है वो, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेन से एक सफ़र करता हूँ, मैं 2 घंटे में कवर करता हूँ, जबकि मैं प्लेन से वही सफ़र में 30 मिनट्स में कवर करता हूँ। तो यहाँ पे Handy. डिफरेंस आता है, बेसिकली। स्पीड का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम्म स्पीड के डिफरेंस कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी में जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, उतना हम जो है ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो ठीक। 5G के अंदर बेसिकली 2 फेजेज़ हैं, एक तो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ है और एक मिलीमीटर वेव है। अभी तक जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है, जो मतलब अभी फ़िलहाल ये कमर्शियलाइज़ नहीं हुआ, आपसे कमर्शियलाइज़ नहीं कह सकते। जो डिप्लॉयमेंट वो सही। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर हुई है, ठीक है। उसके ऊपर आपके जो बैंड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट बैंड होता है, फिर वो ऑपरेटर लाइसेंस लेता है उस बैंड का। तो वो हम्म एक इनिशियल फेज़ के अंदर ये डिप्लॉय हो रहा है, लेकिन जिस तरह आपका 2G या 3G डिप्लॉयड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह 5G अभी डिप्लॉयड, इवन 4G भी इतना मैच्योर नहीं है। 5G तो अभी सही सिर्फ सही। स्टार्टिंग फेज, Uh-huh. इनिशियल फेज में है। और Uh-huh. ये सिर्फ अभी आपका कमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ एक उसकी आपकी टेस्टिंग इन्होंने कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लॉय करके बेस स्टेशंस वगैरह। तो अभी हम्म इसमें डिफरेंट इश्यूज आएंगे और वो डिफरेंट इशू रिजॉल्व होंगे, तो उसको टाइम लगेगा अभी So कंप्लीटली डिप्लॉय होने में। a lot of the mobile companies like Samsung and Huawei have started to launch 5G phones. What does that mean? And I do realize there was a lot of problem because the range from the tower to the phone has to be like really less. If you're farther away, the speed decreases. हम्म And can you tell me about that? अच्छा, इसका क्या मसला है? इसमें यार देखो, दो दो चीज़ें होती हैं। अभी जैसे मैंने बात की 5G फ़ोन और 5G फ़ोन उन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो हाँ जी। पहली चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना फ़ोन लेके कहीं जा रहे हो, आप थोड़े से रिमोट एरिया में जाते हो, नॉर्थ साइड पे जाते हो पाकिस्तान के, तो आपके सिग्नल, आपके फ़ोन के ऊपर 2G के सिग्नल्स आ रहे होते हैं। यू डोंट इवन गेट द सिग्नल्स ऑफ 3G ऑन योर फ़ोन, क्योंकि वहाँ हाँ पे जी। बेसिकली इक्विपमेंट नहीं है उसका 2G या उसका 3G का। क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतने पॉपुलेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो मुझे वहाँ पे फ़िलहाल
3G या 4G की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी 5G क्योंकि अभी डिप्लॉय हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ये अर्बन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? जहाँ पे राइट। आपके मेन सिटीज़ के अंदर, ठीक है? तो जब ये वहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, तो दूसरा देखो, मैंने आपसे बात की कि अगर जब फ्रीक्वेंसी में ऊपर जाएँगे ना आप, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप जितना बेस स्टेशन से दूर होंगे, ठीक है? उतना आपके पास जो है लॉस होंगे। मतलब 2 तरह के लॉस हाँ होते हैं, जी। जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस। जितना बेस स्टेशन दूर होंगे, उतना सिग्नल ज़्यादा ट्रैवल करना होगा, और जब वो ट्रैवल करेगा तो वो एटमॉस्फेरिक लॉसेस होते हैं, ठीक है? फिर एटमॉस्फेरिक नॉइज़ उसमें ऐड होगी, आपकी पॉल्यूशन जो मतलब मैन मेड नॉइज़ेज़ हैं वो हाँ ऐड जी। होगी, ठीक है? आपके फिर फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स हैं, उससे आपकी स्कैटरिंग होगी, उससे आपकी शैडोइंग होगी, उससे आपकी फेडिंग होगी सिग्नल में, जैसे मल्टी पार्ट फेडिंग और स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल फेडिंग हम कहते हैं, वो सिग्नल के अंदर इंड्योर होगी। जिसकी वजह से जो आपके पास सिग्नल रिसीव होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो बिट लेस होगी एज़ कंपेयर टू जो आपको रिक्वायर्ड है। इस वजह से आपका So, जी, जी। hmm, yeah, so are they trying to find a way to like fix this, like a way in which the signals are not disrupted by rain or by atmospheric, by whatever the atmosphere is, or by walls or any structural नहीं, हाँ, फिर उसके अंदर कोई यार वायर नहीं things? इंट्रोड्यूस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज करें? वी कैन इंट्रोड्यूस वैक्यूम इंट्रोड्यूस कर देखो, सकते हैं, लाइक। नहीं, 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 मतलब देखो इसमें ये चीज़ें होती, ये चीज़ें आपकी 2G में भी थी, 3G में भी थी। वायरलेस एनवायरनमेंट के लॉसेस एंड्योर होते हैं, तो उसको कैटर करने के लिए डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स होती हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, इससे मतलब डिफरेंट रेले रेले एक रेले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेले डिवाइस क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस स्टेशन 20 मीटर्स पे लगा हुआ है, और मैं सेंटर में लगा हुआ है एक सेल के, आपका पास एक ना सेल होता है जिसके अंदर आपका एक बेस स्टेशन, एक कवरेज एरिया जिसे हम कहते हैं, हर बेस स्टेशन का एक Hmm. कवरेज, वो कवरेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास सेल के किसी ऐसी जगह पे हूँ कि मेरे पास सिग्नल बहुत वीक आ रहा है, ठीक है? तो Uh-huh. उसके लिए देखो, पहले 4G या 3G में होता था कि वो जो है मतलब एक जो है कि आपकी ना जो ट्रांसमिट पावर है, मतलब वो आपकी जो बेस स्टेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब वो ट्रांसमिट पावर, जितनी ज़्यादा ट्रांसमिट पावर के साथ ट्रांसमिट करते हैं, तो जो सिग्नल आपका रिसीव होगा वो उसके पास इतनी इनफ पावर उसको रिसीव हो जाती है कि एक थ्रेशोल्ड कहते हैं, उससे वो नीचे ही होती है, क्योंकि जो लॉसेस है ना, ये सारी रिसर्च हुई हुई है, और ये लॉसेस सारे ना हम ऐड करके, फॉर एग्जांपल हमने जो आप कह सकते हैं कि इसको मैं कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक पैटर्न, या हाँ जो जी। फॉर एग्जांपल ऐसे आप एटमॉस्फेयर को प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो हमें पता है कि यार अगर रेन ड्रॉप है, ठीक है, तो ये इतना लॉस इंक्योर करेगा उसके अंदर, ठीक है? और ये सही। जो Hmm. रेन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये इसको, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अगर आप कम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 मेगाहर्ट्ज से नीचे, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है, ठीक है? तो वो उस हिसाब से सिग्नल को जो है वो ये ये सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, ये डिप्लॉयमेंट से पहले करते हैं, और उसी ट्रांसमिट पावर के साथ आपका सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जो आपको मोबाइल पे रिसीव हो जाता है, और आपके पास मोबाइल के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी लगी हुई, वो उसको डिकोड, या उसे हम जो उसकी इनकोडिंग हुई भी होती है, वो उसे सक्सेसफुली डिकोड कर लेता है, ठीक है? तो ये पूरा एक Uh-huh. मैकेनिज्म है जो जिसके लिए, क्योंकि मतलब उसके थ्रू ये पॉसिबल है। मतलब देखो अभी भी आप कॉल रिसीव कर रहे हो 4G के ऊपर, इवन 5G के ऊपर भी आप कॉल रिसीव करोगे, क्योंकि ये चीज़ें जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ये सारा हुआ होता है, इसको हम एनालिसिस पहले से करके उसके हिसाब से सारी चीज़ स्टैंडर्ड सेट होते हैं। तो सही। सही है। सही, तो एग्जैक्टली ये 5G जो है, इसके कोई हुँ, हुँ। हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लाइक पर से ह्यूमंस को कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या कोई इन्वायरमेंट को हैं? मतलब कुछ इसकी कोई ऐसी इम्प्लीकेशंस हैं? देखो ये चीज़ जो है ना, आपने क्वेश्चन किया, मतलब ये तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिकली मेरी जो रिसर्च अभी मैं पीएचडी पे रिसर्च कर रहा हूँ वो इसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है? मेरे इसके ऊपर Oh. काफ़ी पेपर्स हैं, मतलब इसके ऊपर एक मेरा सर्वे पेपर है इसके ऊपर, मतलब उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है काफ़ी चीज़ें, और उसके ऊपर हमने Uh-huh. काफ़ी रिसर्च और चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अभी तक जो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है? आप जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है जिसे हम कहते हैं, वो 2 रीजन्स में डिफाइन होता है, डिवाइड होता है। एक आयनाइज़िंग, एक नॉन आयनाइज़िंग। अगर हम सही। पीछे जाएँ, अगर आप हम अपनी केमिस्ट्री को देखें, ठीक है? हम्म। आयन्स आपके बनते हैं, हम क्या करते हैं आयनाइज़ेशन करके हम मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मटीरियल्स बनाते हैं, डिफरेंट
जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2O वाटर था, हम उसमें आयनाइज करके उसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। सही सही। तो हाँ जी। तो इसी तरह दो रीजन्स आपके हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। जो आपकी जो हमें जिससे मसला हो सकता है वो आयनाइजिंग रीजन है, वो आपका जिसमें आपकी एक्सरेज हैं और वो काफ़ी ऊपर जाके आता है, ठीक वो है। फिर हाई जो फ्रीक्वेंसी हो गया ना। वो हाई फ्रीक्वेंसी है, वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है। जो सही। अभी आपकी जो करंट आपका मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है वो नॉन आयनाइजिंग के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। हम्म उसमें आपको मैक्सिमम वो आपको क्या देगा, आपको हीटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। हम्म अभी आपकी 20 ईयर्स जो है आपका अभी आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेस स्टेशन से, ठीक है। बेस स्टेशन जब आपकी सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो वो उसकी जो आपके पास ना कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूएस की एग्जांपल दूं, वहाँ पे एफसीसी के नाम से एक बॉडी है जो इन चीज़ों को देखती है, और इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएनआईआरपी, आईसीएनआईआरपी कहते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ हम्म। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोपगेशन समथिंग, ये आपका वो बॉडी है जो उसको कंट्रोल करती है। सही। आपका हर सेल फोन जो है, जितने भी आपके सेल फोन मार्केट में है, दे नीड टू फुलफिल दैट कंडीशंस, उसके बगैर वो मार्केट में लॉन्च नहीं होता आपका सेल फोन, ठीक है। ओके। पहले हम बेस स्टेशन की अगर बात करते हैं, जो बेस स्टेशन आपका है, ठीक है, बेस स्टेशन के अंदर जो आपकी ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये एक लिमिट सेट करती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटर है या आपका हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी हवावे होगा फॉर एग्जांपल, अगर ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो ये इनको टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर रेगुलेटरी बॉडी इनको, अगर फॉर एग्जांपल इनके एक जोन होता है, मतलब आपने एक बेस स्टेशन लगाया, उसके इर्द गिर्द एक जोन बनाते हैं, इस जोन के अंदर आपका एक एक्सक्लूजन जोन कह देते हैं, कि मतलब इतने जोन में या इस रेडिएशन के अंदर, मतलब आपकी जो एंटेना से एक बीम बनती है, उस हम्म। उस बीम इस रेंज में आपने इसको एक्सक्लूड करना है, आपके पास कोई बंदा इसके अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब इससे नीचे होनी चाहिए। इसके बाद मतलब एक एक्सक्लूजन जोन डिफाइन कर सही देते हैं, सही सही। ठीक है। उसके बाद आपकी एक थ्रेशोल्ड सेट होती है कि भाई अगर इतनी जो सिग्नल लेवल है अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप दोबारा जाएँ, ठीक है? उसकी अपनी इक्विपमेंट को फिर चेंज करें और लो करके लेकर आएँ, ठीक है? वहाँ पे देखो, वहाँ पे हम बेस स्टेशन पे तो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। मसला इसका थोड़ा-सा आता है सेल फ़ोन के ऊपर, ठीक है? हम क्या, क्योंकि आप यूज़र को नहीं पता कि यार मुझे, अब वो ये कहता है कि अच्छा यार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास रेडिएशन आ रही है, मेरे दिमाग में कोई मसला होगा या वो होगा, फलाना होगा। मैं इस पे भी आगे जाऊँगा, कैंसर वगैरह जो भी लोग कहते हैं। ठीक है, उसके क्या हाँ मिथ्स जी। हैं, उसकी क्या रियलिटी है, उस पे भी जाएँगे। ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ आपका फ़ोन जो है, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं इसको टेस्ट करने के, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, कि मतलब जो यूज़र ने फ़ोन है ए, वो हाँ क्लोज़ कॉन्टैक्ट आपके ईयर के साथ लाके रख दिया है, ठीक है? और उसके ऊपर डिफरेंट जेस्चर्स हैं, जो हमने रेप्लिकेट किए हुए हैं, कि भई ये जेस्चर यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल टॉक पोज़ीशन में यूज़ किया है, थोड़ा उसको टिल्ट सही करके सही। रखा है, ठीक है? फिर आपके पूरे हेड के ऊपर हम मूव करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर चेक करके कि हर एंगल से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएस बेस्ड कोई फ़ोन है, ठीक है? आप उसको फ़ोन को उठाओ, फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल कोई भी एक लॉन्च, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन लॉन्च किया है यूएस ने, उसकी सार वैल्यूज़ होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक अब्ज़ॉर्प्शन रेट होता है उसका। वो रेट जो है वो फ़िक्स होता है, वो 1.6 वॉट पर केजी होता है, ठीक है? फॉर 1 ग्राम ऑफ बॉडी मास। हम्म। और हाँ ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर फ़ोन की अगर आप देखो, उस आईडी को अगर आप वेब एफसीसी की वेबसाइट पे डालो, तो वो आपको हर चीज़ आपको दे देगा कि भई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है बात कि देखो, अगर आप जितना देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब देखो आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ हाँ जी। करोगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है, ट्रांसमिशन हो रही है तो हीटिंग आपको करेगी, तो वो आपका एक राइट। हीट अप हो जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप धूप में जाते हो, लोग यहाँ पे सन बाथ वगैरह लेते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ हाँ जी। ज़्यादा धूप लेते हैं तो वो स्किन बर्न हो जाता है, ठीक है? आप अगर हाँ अभी जी। गर्मी में जाओ तो आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो प्रेफ़रेंस ये करते हैं कि आप इसको हैंड फ्री के थ्रू यूज़ करें, ठीक है? तो क्यों, और अपने बॉडी से इसका कॉन्टैक्ट जो है वो मिनिमाइज़ करें, ठीक है? अन हम्म। हाँ जी। एक और बात थी वो, व्हाट इफ आई हैव लाइक ईयरबड्स, जैसे वो वायरलेस ईयरबड्स आजकल आ रहे हैं, द ब्लूटूथ ईयरबड्स लाइक एप्पल्स एयरपॉड्स एंड द गैलेक्सी बड्स, इफ आई यूज गैलेक्सी बड्स इज दैट हार्मिंग माय ईयर्स एज वेल? देखो उस पे ये है कि अगर अब आप यहाँ पे देखो ना कि उसकी जो ट्रांसमिट पावर है, ठीक है? पहली चीज़ हाँ वो जी। आपकी जो एफसीसी की गाइडलाइंस हैं या आईसीएनआईआरपी गाइडलाइंस हैं वो फुलफिल करेंगी, ठीक है? हाँ उसमें जी, भी ऑब्वियसली। ठीक है, वो फुलफिल करेंगी।
अगर वो फुलफिल कर रही है तो मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके उसके गाइडलाइन के अंदर है। सेकंड चीज़ आती है कि वो आपकी फ़ोन के साथ आपका फ़ोन जो है, उसकी भी एक ट्रांसमिशन रेंज है। उसके बाद आपके सिग्नल ड्रॉप होने मतलब वो उस ट्रांसमिट पावर ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर हाँ रहा। जी, हाँ जब जी, वो हाँ जी। ट्रांसमिट पावर ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, वो आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मेडिकल साइड की फ़ील्ड है, ठीक है? हाँ उसपे जी। अगर आप जितने भी अभी तक देयर आर नो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि ये आपको हार्मफुल इफेक्ट करती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसे एज अ कार्सिनोजेनिक कहा है, कार्सिनोजेनिक टू बी कार्सिनोजेनिक, जिसकी What? पॉसिबिलिटी What? कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक का नहीं नहीं, That is हम समझ actually गए like लेकिन surprising. काफी That is सरप्राइजिंग बात surprising. है। That is surprising. हाँ, देखो मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन अब देखो हमें कार्सिनोजेनिक की डेफिनेशन नहीं पता प्रॉपर, ठीक है? आपका फॉर Okay. एग्जांपल अगर आपका मीट है, आप कोई भी गोश्त पकाते हो, ठीक है? अगर आप एक स्पेसिफिक हीट पे करते हो, ज़्यादा उसे पकाते हो, दैट्स इज़ आल्सो कार्सिनोजेनिक। जो आपका पिकल है, अचार है, ठीक हाँ है? जी। देयर इज़ हम्म। पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है उसकी। तो उन्होंने इसे कार्सिनोजेनिक ग्रुप में डाला है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ कोई मेडिकल एविडेंसेस, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अभी तक आपके पास नहीं है, जो इसको कहें कि ये आपको जो है ये आपको वो करे, क्या कहते हैं, कैंसर करे, ठीक है? लेकिन जो इसकी जो गाइडलाइंस हैं, अभी तक 20 इयर्स हुए हैं, अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं, स्टिल उसमें जी। कोई चेंज नहीं हुआ और स्टिल अभी तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मैं हाँ इसको हाँ। थोड़ा लिंक करता हूँ 5G के साथ, ठीक है? अगर सही। आप 5G के अंदर देखो, 5G के अंदर आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास सेल साइज स्मॉल होगा, मतलब मैं टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 But sorry, एक बात कही थी। जी, जी। अभी आप जो what is carcinogenic? 5G is classified as न न carcinogenic न by न WHO नहीं, नहीं, या? नहीं, 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 नहीं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाँ जी, वेव्स electromagnetic, sorry, देखो clarify 5G करना। 5G इज़ अ डिफरेंट थिंग और ये हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है? तो हाँ जी। सही। अ, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ 5G की, अगर आप कंपैरिजन करो प्रीवियस जनरेशंस के साथ, 5G आपको इतनी इमेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आपका जो है, जो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर की जो एक लिमिट है, जिसे हम सार वैल्यूज कहते हैं, आप जो थ्रेशोल्ड है, आप उससे मोर देन 50% नीचे जा सकते हो, उससे भी ज़्यादा आप नीचे जा सकते हो उस लिमिट, और स्टिल आपकी क्वालिटी हाँ ऑफ हाँ सर्विस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ये खुद मैंने रिसर्च की है, तो ये आपको 5G इमेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस हम्म। जी। एक्सपोजर। तो जब आपको 5G इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अ, आपका जो इसके जो इफ़ेक्ट्स या चीज़, पहले तो इसके कोई इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें अभी तक कोई इसके लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 20 इयर्स हुए हैं इसको, या 25 इयर्स, तो आपको एटलीस्ट रिसर्च हो रही है, ठीक है? और जी। अभी तक इससे जी। कोई इफ़ेक्ट्स नहीं है कि मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको मिला हो कि अच्छा यार ये आपको कैंसर करता है या नहीं करता, ठीक है? तो हाँ हाँ। Well, okay. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? जी। हुँ, हुँ। ये 5G कोरोना फैला रहा है, ये सारा ब्रिटिश ने, यहूदियों ने साजिश की हुई है, तो लाइक ये क्या आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ, ये टावर आप लोगों ने लगाए हुए हैं, ये यूके के नए नोट पे आया हुआ है, ये 10 पाउंड वाले नोट पे या अच्छा। 5 पाउंड वाले पे, वो सारों के पास है, इस तरह कोरोना फैल रहा है, what is happening? Please explain. अच्छा, थोड़ा सा आगाह करें सिचुएशन। ठीक है, अगर हम थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड वेव्स हैं, जो आपकी कैरियर है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नहीं है, ठीक है? आपका हाँ हाँ बैक्टीरिया, जी। जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, तो ये हमें चीज़ों को पहले समझना चाहिए कि यार ये डिफ़रेंस कहाँ पे है इन दोनों में, ठीक है? ये आपकी Viruses are not living organisms, right? या। ठीक, Yeah, मतलब yeah. देखो बैक्टीरिया या वो जिस तरह चीज़ें हैं, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है? हम्म। वो अलग एक चीज़ है, वो एक बेसिकली जिस तरह थ्योरीज़ हैं, वो किसी एनिमल से ट्रांसमिट हुआ है, और ये चीज़ें जो 5G है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो आपकी वेव्स फ्रॉम 1990 से ट्रांसमिट हो रही है, और आपकी जो ये स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूँ, जो आपकी विज़िबल लाइट है, वीएल जिसे विज़िबल लाइट कहते हैं, ठीक है? वो आपकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, आपकी ये जी। रेडियो स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, ठीक है? तो वो लाइट हम्म। आपकी तो थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर से सूरज से शुआएँ आ रही हैं आपकी, ठीक है? जी। आपको आपकी लाइट्स हैं, ठीक है? बल्ब है, विज़िबल लाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है? वो है, ठीक है? तो
पहली चीज़ ये सिर्फ मिथ्स हैं 5G का इसके साथ, क्योंकि देखो 5G जिस जगहों पे ये उठा है 5G अभी तक वहाँ पे डिप्लॉय भी नहीं हुआ, ठीक है? मैंने आपको बताया हाँ जी 5G आया ही नहीं है, 5G जस्ट टेस्टिंग हो रही है। और अभी तक जिस स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने कहा कि मे बी जो मिलीमीटर वेव है हम हाई फ्रीक्वेंसी में जाएँ, ठीक है? तो उस पे हाँ जी जो है कहते हैं फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हायर जा रहे हैं, ठीक है? हम थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा उठ के 6 गीगाहर्ट्ज़ से हम 28 गीगाहर्ट्ज़ पे जा रहे हैं, थोड़ा-सा डिफरेंस पे जा रहे हैं, ठीक है? तो सही। उस पे मे बी कुछ शायद हो सके, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई मतलब नज़र नहीं आया। तो अभी तक स्टिल आपके जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 5G काम करेगा अभी, और जो अभी डिप्लॉयमेंट होगी विदिन 3 टू 5 ईयर्स, वो अभी भी आपके घर में वाई-फाई है, ठीक है? वो मेरे ख्याल से 5.8, 2.4 और इन फ्रीक्वेंसीज़ पे काम कर रहा है। तो 5G भी हाँ उन जी फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करेगी, ठीक है? तो हम्म। ओके आप वाई-फाई से आपको क्या पहले जो आपके घर वाई-फाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है आपके घर, क्या उससे आपको कोरोना हो गया है? ठीक है? नहीं हुआ नहीं आपको, ठीक है? तो 5G का और कोविड-19 का ये कोई लिंक नहीं है यार, ये मतलब ये दूर Yeah, दूर तक I कोई don't know. सिंपली Like कंस्पिरेसी you थी। didn't need to, you didn't actually need to tell me this. I just had to ask. Like, you know, people know that a professional that has researched about this is also telling you that ये बकवास है और अजीब बातें हैं जिनका कोई सिंपली डाउट तुक क्लियर नहीं करने के बनता. लिए। Yeah. Well, the last question actually. Till when are we expecting 5G to become the new norm? Till when will the ecosystem be part of the whole world? Like, when will the whole world link all of its devices to this ecosystem? क्योंकि आपने कहा है कि 4G भी अभी तक सही तरह डेवलप नहीं हुआ, तो नहीं देखो डेवलप डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो एक चीज़ सही होती है सही। सिस्टम का मैच्योर होना। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, जब 2G मेरे नज़दीक 2G मैच्योर मैच्योर इनफ है, क्योंकि जब आप डिप्लॉय राइट। करते हो ना तो आप फॉर एग्जांपल मैं जब एक चीज़ मैंने सिमुलेशन के थ्रू या एक क्लोज फॉर एग्जांपल मैं एक एंटेना डेवलप करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी ये रिसर्च जो है वो एंटेना साइड पे और ये लिंक करती है इस चीज़ को। तो मैं उसको टेस्ट करता हूँ एक चेंबर के अंदर, लेकिन जब मैं उसको लाइव एनवायरनमेंट में डालता हूँ, रियल एनवायरनमेंट, तो वो उसका बिहेव करना मतलब वो डिफरेंट एक आपको देता है। तो फिर मुझे दोबारा जाके उसके साथ चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो 4G जो है अभी तक इवन यूके के अंदर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 4G के सिग्नल्स नहीं मिलते, ठीक है? हम्म। तो Uh-huh. ये जो है क्या कहते हैं, तो जी आपको डिप्लॉयमेंट मतलब अभी तक मैच्योर होने का मकसद ये है कि आपका जितना नेटवर्क फॉर एग्जांपल हर किसी के पास 4G के सिग्नल्स आ रहे हों, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल कागान, नारान या किसी नॉर्दर्न एरिया में बैठे हुए हैं, आपको वहाँ भी 4G का सिग्नल मिले, तो हम कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क मैच्योर हो गया, ठीक है? सही। तो 4 मैच्योरेशन का काम 4G है, वहाँ सही पे है। मैच्योर मैं मैच्योरेशन की बात कर रहा हूँ। 5G सही का सही। बात ये है कि 5G जो रिसर्च है, वो उस रिसर्च फेज़ में से गुज़र गया, ठीक है? अभी जो क्या है कि जो उसकी डिफरेंट अब हम उसको प्रैक्टिकल डिप उसमें डाल रहे हैं, ठीक है? तो जो उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसके ऊपर आपको कुछ इश्यूज़, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, बिकॉज़ देखो यहाँ पे बात आती है कॉस्ट की। जो 4G हम्म। था, पहले 1 से लेके 4G तक हम क्या करते थे, जो हमारे प्रीवियस बेस स्टेशंस थे, हम उन्हें अपग्रेड कर लेते थे, ठीक है? लेकिन जो सही। 5G के अंदर अब एक न्यू इकोसिस्टम है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें आप चेंज करनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जो सबसे जो Hmm. कॉस्ट है, ठीक है? आपको इतनी उसमें क्या कहते हैं, आपको बजट चाहिए कि आप उसको अपग्रेड कर सकें। तो वो एक एक इश्यू है बजट के लिहाज से, ठीक है आपका, कि आपने इसको अपग्रेड कैसे जी। करेंगे। तो वो उसको देखते हुए एटलीस्ट मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन जो रिसर्च साइट पे हम तो 6G पे भी स्टार्ट हो गए हैं। हम तो नेटवर्क अच्छा। वहीं चलते हैं, Oh, 6G पे रिसर्च कर रहे हैं। तो 5G हमारे लिए तो हम कहते हैं कि ये हो गया है, ठीक है? हम तो अब 6G पे जा रहे हैं, जिसे हम damn, बियॉन्ड 5G कहते हैं, ठीक है? वाओ। damn. Okay, well, thank you for answering all of those questions. I did have like some small questions. हुँ। आपकी PhD कब खत्म हो रही है? यार मेरी पीएचडी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Inshallah, inshallah. हुँ। And basically, you did tell us आप research कर रहे थे on your thesis. What is the thesis about exactly? मेरा थीसिस The है thesis. बेसिकली कि इलेक्ट्रो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये यूज़र टर्मिनल डिज़ाइन्स हैं आपके, जो आपका हाँ जी. यूज़र इक्विपमेंट हम्म। है, उसको उसको जो उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं यूज़र की तरफ, उसको रिड्यूस करना और आपकी मतलब आपको मतलब मेरी यूज़र टर्मिनल डिज़ाइन ऐसे यूज़र टर्मिनल्स डिज़ाइन करें जिससे आपको
जो है जो एक्सपोजर है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं वो रिड्यूस करना है आपका इफेक्ट, मतलब रेडिएशंस आपके ह्यूमन बॉडी की तरफ कम से कम जाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की हाँ तरफ जाएं। तो वो उस तरह के उसके हाँ वो डिज़ाइंस हैं, उसके यूजर टर्मिनल डिज़ाइंस कह सकते हैं। काफी हाँ मजेदार थीसिस है ये। हाँ वैसे honestly कहने की बात है you must मजेदार, have had fun on the research. कहने की बात है जरा यार। वाकई में कहने की बात। How many years has it been? How many years has it मुझे यार been? 2 साल हो गए, अब मैं थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ पीएचडी का। Oh, you're doing it in 3 years? MashaAllah. Doesn't it take about 5 years usually? यार 5 ईयर्स तब करती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अंडर ग्रेड किया था, अंडर ग्रेड के बाद मैंने मास्टर्स किया तकरीबन 2.5 ईयर से, Oh, 4 ईयर्स okay, ऑफ आपने सही है। masters भी कर तो लिया. फिर वो अगर मैं अंडर ग्रेड में डायरेक्टली आता तो मुझे, लेकिन फिर भी आप 3 साल में कर सकते हो यूके में। यूएस हाँ में जी. ये जो है 5 ईयर्स है, मोर देन 4 ईयर्स, लेकिन अच्छा सही। 3 ईयर। Yeah, well, it was amazing शुक्रिया talking बहुत to बहुत। you, Ali Bhai, and thank you for giving us your time. थैंक यू अली भाई। Another question before you leave. हाँ जी। Are you being able to work on your PhD during the lockdown or कोई मसले हो रहे हैं? यार असल में वही बात आ गई, अगर आपके पास देखो ये जो कम्युनिकेशन का आपके इतना मेच्योर हो गया, आपका इंटरनेट और ये हाँ चीज़ें जी, मेच्योर इनफ हैं कि तो हम ऑनलाइन बैठ के घर से काम कर सक रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं हाँ, जिसमें आप कह सकते हो कि जो लैब की टेस्टिंग वगैरह है वो, हाँ जी, लेकिन हाँ फिर जी, भी इफेक्ट तो हर कोई हुआ है यार, ये नहीं है कि यहाँ पे भी काफ़ी इफेक्ट हुए लोग। हाँ तो जी, हाँ हम्म, जी. ये सही कि है। हमने बचना तो है इस चीज़ से कि Inshallah, जी yeah, this will be over. And thank you for your time. नो वरीज। Take care. Have a जी। nice day. अल्लाह बाय हाफिज। बाय।